पाकिस्तान शाहीन्स बामुकाबला बांग्लादेश के दरमियान मैच का सिलसिला जारी है। आप लोग भी जानते हैं कि दूसरा टेस्ट मैच जो जारी है उसका दूसरा दिन इख्तिताम पसीर हुआ था और हमने आपको फिर अपडेट नहीं दी थी। कल मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया था, लेकिन आज चूंकि मैं आपको अपडेट दे रहा हूं तो ये अपडेट आप तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होने जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो आपको हैरान और परेशान कर देगा। आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है और बिल्कुल आखिर तक जब आप वीडियो को देखेंगे आपको तमाम चीज़ें मालूम हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम डार्वन के अंदर खेले जा रहे इस मुकाबले की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी बहुत माड़ी मोटी सी हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश टीम को जो 150 से ज़्यादा की लीड हासिल हो चुकी है, जबकि उनकी 7 विकेट 7 के अंदर हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट शाहीन्स टीम को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स हासिल करे और बांग्लादेशी टीम को तकरीबन 200-250 के करीब रोके लीड के। अभी 163 रन की लीड बंगाली टीम ले जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत अब पड़ चुकी है। अब हमें थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है, लेकिन अभी इतना भी नहीं घबराना कि भाई साहब हम बेहोश हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैं आपको मुकम्मल तफसीलात देने जा रहा हूँ, स्कोर कार्ड आपके सामने रखूंगा, आपको तफसीलात दूंगा। तो अपने वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया को पीछे लगा हूँ और अभी तक मेरे नहीं हो पाए। तो काइंडली यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, जो लोग भी न्यू आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम की कारकर्दगी पहली इनिंग्स के अंदर कुछ अच्छी नहीं रही थी। अब यहाँ पर मैं आपको पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बारे में ज़रा बता देता हूँ। हसीबुल्लाह खान 18 के स्कोर पर, इससे पहले बंगाली टीम 258 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। मैं आपको ऑलरेडी कुछ वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, तो वो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता मैं आपका। चले फिर आपको आखिर में मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इंतजार करें, स्कोर कार्ड देख लीजिएगा। हसीबुल्लाह खान की बातचीत करते हैं। 18 के स्कोर पर ये आउट हो गए। 46 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके लगाने में कामयाब रहे। 39 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। मोंडोल ने आउट किया, कैच पकड़ा शाहिद इस्लाम ने। साहिब जफरान की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये 4 के स्कोर पर आउट हो गए। 13 गेंदों का सामना करते हुए मोंडल ने आउट किया, कैच पकड़ा माहिदुल इस्लाम अनकोन ने। उमैर बिन यूसुफ की बातचीत करते हैं। 7 के स्कोर पर आउट हो गए। 30 गेंदों पर 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। रियाजुर रहमान राजा ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा परवेज हुसैन इमोन ने। मोहम्मद अली की बातचीत करते हैं। 3 के स्कोर पर आउट हो गए। 44 गेंदों पर रियाजुर रहमान राजा ने आउट किया, कैच पकड़ा आयस मुला ने। उमर अमीन की बातचीत करते हैं। 48 गेंदों पर इन्होंने 25 रन बनाए। 3 चौका लगाने में कामयाब। 52 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मारूफ मरीदा इन्होंने विकेट हासिल की, जबकि परवेज हुसैन इमोन ने कैच पकड़ा। तैयब ताहिर की बातचीत करते हैं। 30 के स्कोर पर आउट हो गए। 73 गेंदों पर 3 चौके लगाने में कामयाब। 41 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। एलबीडब्ल्यू आउट किया मोंडोल ने। कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं। 48 के स्कोर पर ये आउट हो गया। 75 गेंदों का इन्होंने सामना किया। 8 चौके लगाने में कामयाब रह गए, जबकि एक छक्का भी इनके बल्ले से खूब निकला। 64 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। रियाजुर रहमान राजा ने आउट किया, कैच पकड़ा माहिदुल इस्लाम अनकोन ने। इरफान खान नियाजी की बातचीत करते हैं। 9 के स्कोर पर यह आउट हो गए। 9 गेंदों का सामना किए, 2 चौके लगाने। 100 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला बोल्ड की हसन मुराद ने। खुरम शहजाद की बातचीत करते हैं। 35 गेंदों पर 16 रन बनाकर ये आउट हो गया। 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। 45 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको मोंडल ने आउट किया, कैच पकड़ा हसन मुराद ने। काशिफ अली की बातचीत करते हैं तो 18 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गया। हसन मुराद ने इनको बोल्ड किया। 5 का स्ट्राइक रेट इनको देखने को मिला। फैसल अकरम अंडे के स्कोर पर नाट उठ रखे। अब पाकिस्तान के फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं। मसला सारा यहीं से खड़ा हुआ, क्योंकि एक मौके पर पाकिस्तान के 69 पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। उस मौके पर लग रहा था कि शायद में भी हो सकता है कि पाकिस्तान 100 स्कोर ही बना पाए, लेकिन फिर पाकिस्तान टीम संभली थोड़ी सी, लेकिन इतनी भी नहीं संभल पाई, क्योंकि बंगाली टीम को लीड ऑलरेडी मिल चुकी है। अब फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं। पहली विकेट पाकिस्तान की गिरी 14 के स्कोर पर। दूसरी विकेट पाकिस्तान शाहीन्स की विकेट जो गिरी वो गिरी 34 के स्कोर पर। तीसरी विकेट 39 के स्कोर पर। चौथी विकेट की बातचीत करते हैं 69 के स्कोर पर। 5 विकेट 69 के स्कोर पर। छठी विकेट 147 के स्कोर पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा बहुत संभला। 7वीं विकेट 162। 8वीं विकेट पाकिस्तान की जो गिरी वो 162। 9वीं विकेट 169। 10वीं और आखिरी विकेट 179 के स्कोर पर गिरी। रिपोन मोंडल ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। काफ़ी नबीतुली बॉलिंग का मुजाहरा किया, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। मारूफ मरीदा ने 13 ओवर के अंदर 5 मेडन भी फेंके, 31 रन दिए, 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। रियाजुर रहमान राजा की बातचीत करते क्या तो राजा भाई साहब ने 17 ओवर्स के अंदर 5 ओवर मेडन तो फेंके, साथ ही साथ 35 रन भी दिए। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और सबसे बेहतरीन इकॉनमी रेट इनका ही हमें देखने को मिला। हसन मुराद की बातचीत करते जो कि तजुर्बा भी रखते गए। 13 ओवर्स इन्होंने फेंके, 4 में रन कराए, 32 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अब यहाँ पर बांग्लादेश ए टीम की बातचीत करते हैं बैटिंग की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अभी तक तो नहीं किया।
क्योंकि पाकिस्तानी शाहीन्स के बॉलर्स को चाहिए कि वो जल्द विकेट्स हासिल करें और बहुत तेज़ी के साथ जल्दी विकेट्स हासिल करें। वो विकेट्स जल्दी नहीं मिल पाई, पाकिस्तान को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। गो के शुरू में विकेट गिर गई, लेकिन पार्टनरशिप इतनी लग गई थी कि जितना पाकिस्तान को डेंट पड़ जाए। वो डेंट पड़वाने के बाद यहाँ पर परवेज़ हुसैन इमोन 7 के स्कोर पर चलते बने 9 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया, 77 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। खुर्रम शहजाद ने उठ के कैच पकड़ा, तैयब ताहिर ने। महमूदुल हसन जोए की बातचीत करते हैं, जो कि कैप्टन है। महमूदुल हसन जोए ने 39 रन बनाए, अभी तक स्टिल क्रीज पर मौजूद है। 78 गेंदों पर 7 चौके लगा चुके हैं, 50 का स्ट्राइक रेट है। अमित हसन ने 25 रन बनाए, 61 गेंदों पर 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। जबकि हसन मुराद की बातचीत करते हैं तो भाई साहब हसन मुराद ने अभी तक काफ़ी अच्छी बैटिंग नहीं की। यहाँ पर हसन मुराद की बातचीत करते हैं तो अंडे के स्कोर पर ये आउट हो गया। 7 गेंदों पर एल्बर्ट ब्लो आउट किया इनको खुर्रम शहजाद ने। एच मुलाह की बातचीत करते हैं तो ये क्रीज पर मौजूद है, 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर 2 चौके लगा चुके हैं। महमूदुल हसन जो हैं इनके पास तजुर्बा काफ़ी है और ये पाकिस्तान को काफ़ी डेंट पड़वा सकते हैं। अभी जिनकी बल्लेबाजी आना बाकी है उनके बारे में आपको बताते चलूँ तो शहादत हुसैन, माहिदुल इस्लाम अनकोन, शादमन इस्लाम, रियाजुर रहमान राजा, रिपोन मोंडल, मरूफ मरीदा। अब यहाँ पर बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो खुर्रम शहजाद ने 9 ओवर के अंदर 30 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद अली ने 10 ओवर में 28 रन दिए, 5 ओवर में रन कराए। जबकि अगर हम उमर में इनकी बातचीत करते हैं 5 ओवर में इन्होंने 12 रन दिए, 1 ओवर में रन कराया। फैसल अकरम की बातचीत करते हैं 3 ओवर्स के अंदर 2 ओवर में रन कराए, 9 रन दिए, 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। अब यहाँ पर फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं बंगाली टीम की, वैसे ज़्यादा बातचीत ना भी करें तो बेहतर है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा चुकी है। पहली इनिंग्स के अंदर 258 रन बनाए थे बंगाली टीम ने। अभी बंगाली टीम को 163 रन की लीड हासिल हो चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ पर विकेट्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान को जल्द से जल्द विकेट्स उखाड़ना पड़ेंगी, तभी को काम चल पाएगा, वगरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पाकिस्तान टीम के लिए खड़ी हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम को तकरीबन 200-250 के करीब अगर टारगेट मिल जाता है तो फिर तो अच्छी बात है पाकिस्तान चीज़ का। लेकिन अगर 250 के करीब 1 रन भी बढ़ा तो फिर पाकिस्तानी चेंज लुढ़क जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और लुढ़कना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम टीम है भाई साहब, असली इसको पाकिस्तान की ए टीम कहा जाता है। जबकि बांग्लादेश की मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बी टीम है वो आजकल अपनी मेन टीम के साथ खेल रही है, यानी कि ए और बी टीम जो है वो खेल रही है और तकरीबन सी टीम के करीब करीब वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान तो नहीं, डार्विन के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले कर रही है। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर सिचुएशन है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई सब कैसी हमने टीम भेज दी है अगर पाकिस्तान इन केस हार जाता है। वैसे पाकिस्तानी बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा एक मौके पर उन्होंने किया, खूब अटैक भी किया, विकेट भी लेते रहे। पहले इनिंग्स के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसे चाह रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, 258 रन पर बांग्लादेशी टीम को आउट किया। लेकिन पिच ऐसी थी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामने ग्रास काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात पाकिस्तानी बैटर्स को भी देखने को मिली। और विकेट कीपर्स की बातचीत करते हैं तो भाई साहब एक ओवर के अंदर 2 विकेट्स लेते हुए हमें देखने को मिल गया, यानी कि रन आउट भी किया, कैचेस भी खूब पकड़े। पाकिस्तानी शाहीन्स की ये वैसे खूबी है कि मेहनत काफ़ी ज़्यादा लड़के कर रखे गए। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो भी होगा बहुत बेहतरीन होगा, बेहतरीन से बेहतरीन होगा। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान शाहीन्स जीत जाए यार, क्योंकि हम तो सताए हुए हैं, क्रिकेट आजकल देखने को मिल नहीं रही, पाकिस्तानी मैचेस नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो देखना पड़ता है ना फिर भाई साहब। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तानी शाहीन्स को चाहिए कि वो इस मैच को जीतें और जीत कर भी बहुत बड़ा नाम पैदा करें, क्योंकि नाम अगर पाकिस्तानी शाहीन्स पैदा नहीं करते तो फिर कोई काम नहीं बनेगा। नाम ही है जिससे काम बनेगा और काम ही है जिससे नाम बनेगा। तो बाकी आप लोग अपनी राय के ज़रा में कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं वैसे आप लोगों के लिए ना वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो आप लोग ना हमारे यूट्यूब चैनल जितने भी हैं उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग वीडियोस को शेयर मेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है यार। और फेसबुक पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी धमाकेदार वीडियोस लाते रहें। अब मसला ये होता है कि मेरे पास टाइम की कमी होती है, तो उस वजह से मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़े से मसले, लेकिन वैसे इतना बड़ा कोई मसला शसला नहीं है दोस्तों। उम्मीद है कि हम आपको फिर इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। और आज का जो दिन है अगर वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का मेरा, वो दिन आपको यहीं पर ही हमें देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पैरों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हम सबका नासिर है।